हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक तो है? आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं बोल रहा हूं डॉक्टर श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। ये चैप्टर जनरल कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनरल कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग चर्चा करें क्रय मूल्य या खरीद मूल्य। अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में सीपी। जिस दाम पर कोई सामान खरीदा जाता है वह उसका खरीद मूल्य या क्रय मूल्य कहलाता है। खरीद मूल्य या क्रय मूल्य, जिस दाम पर हम लोग कोई सामान खरीदते हैं या कोई भी व्यक्ति जो सामान खरीदता है जिस दाम पर, उसको क्रय मूल्य कहते हैं। सेल्स प्राइस एसपी या विक्रय मूल्य या बेचान दाम या सेल्स प्राइस। ये क्या होता है? जिस दाम पर हम लोग कोई वस्तु बेचते हैं उसे बेचान दाम या विक्रय मूल्य, अंग्रेजी में सेल्स प्राइस कहते हैं, शॉर्ट में एसपी भी कहते हैं। लाभ या फायदा। सभी जानते हैं कि यदि कोई वस्तु कम में खरीदकर अधिक में बेचा जाता है, जो कि सब कारोबारी का यही ध्यान रहता है कि कोई भी सामान हम कम में खरीदें और अधिक में बेचें, तो अगर कम में खरीदकर अधिक में बेचा जाता है तो जो बीच का फासला होता है वो मुनाफा या फ़ायदा या लाभ और अंग्रेजी में प्रॉफिट कहलाता है। तो ये कैसे निकलेगा? इसका मतलब हुआ कि विक्रय मूल्य अधिक था और क्रय मूल्य कम, तो बीच का फासला में विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, ये हो गया आपका लाभ। दोस्तों, हानि या घाटा, अंग्रेजी में लॉस। कोई भी दुकानदार ये नहीं चाहता है कि उसे घाटा हो। मतलब कि यदि कोई सामान खरीदा है जितना दाम में, वो उससे अधिक में बेचना चाहता है। आप लोग बताइए, कोई ऐसा होगा जो कम दाम में बेचना चाहेगा खरीद मूल्य से? लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसा हो जाता है तो अब सामान नहीं बिक रहा है, वो सामान खराब हो जाएगा अधिक दिन तक, या फिर स्टॉक में कुछ बचा हुआ है, उसको सीज़न समाप्त हो रहा है, तो उस समय में क्या होता है कि जितना में खरीदा रहता है उससे कम में ही बेच देता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि वो जो बीच का फासला है वो हो गया हानि। मतलब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे। उस हालत में क्या होगा? क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम। अब हम लोगों को जो एक्चुअल सवाल आता है वो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना रहता है। तो दोस्तों, एक जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि लाभ या हानि का प्रतिशत गणना हर समय क्रय मूल्य पर ही होता है। जब तक सवाल में ये न कहा जाए कि लाभ या हानि के प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य या सेल्स प्राइस पर कीजिए, उस समय तक लाभ या हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर ही होता है। तो लाभ हानि प्रतिशत का क्या फॉर्मूला? तो लाभ हानि जो राशि है वो गुणे में 100 और बट्टे में या भागा क्रय मूल्य। अब हम लोग कुछ सवाल जो बहुत ही परीक्षा में इस टाइप के सवाल आते हैं, उस सवाल का हम लोग अभ्यास करेंगे और देखेंगे कि ये आसानी से कैसे हम लोग बना लेते हैं।
दोस्तों फिर मैं कहना चाहता हूँ कि प्रतिशत का जो चैप्टर है, जिसका पीछे हमने 2 वीडियो प्रतिशत पार्ट 1, परसेंटेज पार्ट 1 और परसेंटेज पार्ट 2 ये डाल दिया हूँ। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं कृपया वो अच्छा से देख लें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर ये भी नहीं होगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। कमेंट में कमेंट ज़रूर लिखें आपको क्या असुविधा हो रही है, कुछ अच्छा लगे तो आप अच्छा भी लिखें। अब आते हैं पहला सवाल, एक हीटर को 585 रुपया में बेचने से 10% की हानि होती है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब दोस्तों ये 585 जो है वो विक्रय मूल्य है। क्या है? विक्रय मूल्य है। कितना है? 585। 585 रुपया क्या हो गया? विक्रय मूल्य। 10% का हानि होता है 585 रुपये में बेचने पर, हमको क्रय मूल्य निकालना है। अब समझिए कि 10% की हानि होती है। अब क्रय मूल्य पूरा कितना होगा? कोई भी राशि 100% और 10% के घाटा लगने से कितना हो जाएगा? 10% अगर घटा देंगे तो 90%। इसका मतलब जितना में बेचा गया है वो क्रय मूल्य का 90% है। क्रय मूल्य का 90% है। तो हम लोगों को 100% निकालना है। मतलब 585 जिसका 90% है वो राशि क्या होगी? तो आइए देखते हैं। तो क्या होगा? 585 90% है तो 90 से भाग दीजिए। इसका 100% मैंने क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुना करिए। ये 0 से ये 0 कट गया, 9 के 54, 4 9 पंचे 45, ये 65 हो गया और 10 ये 650 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ? जिसको 585 रुपया में बेचने से 10% की हानि होती है उसे उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 650 रुपया। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल अपना क्या है? ये दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल, एक घड़ी को 1440 रुपया में बेचने पर 10% हानि होती है। कितने में बेचें कि 15% का लाभ हो? कितने में बेचें कि 15% का लाभ हो? तो अब देखिए 1440 ये आपका विक्रय मूल्य है जब 10% की हानि होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 90% है। 10% का घाटा लग गया तो पूरा क्रय मूल्य कितना प्रतिशत? 100%। और 10% के घाटा लगने से ये वैल्यू कितना हो गया? 100 में से 10 चला गया तो 90%। और हमको क्रय मूल्य निकालना है पहले, तो 90 से भाग दिए। अब देखिए, लेकिन हमको बेचना कितने में है? तो जो बनेगा वो 100 से हम लोग गुना करें। अब कहता है 15% के लाभ पर बेचना है। 15% के लाभ पर बेचना है तो क्या होगा? तो इसका मतलब है 15% बढ़ जाने से क्रय मूल्य कितना होगा? तो 115 बट्टे में 100, तो ये 100 से 100 कट गया। तो दोस्तों इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि 1440 बट्टे 90 और गुने में 115, मतलब 10% कम होने से कितना प्रतिशत हो गया? 90%। और 15% लाभ में माने अधिक होने से हमको कितना चाहिए? 115। तो जो चाहिए उसको हमको गुना करना है, जो दिया हुआ है उसे भाग देना है। अब ये आगे ये हो गया आपका 9 का 9 और 6, ये हो गया 5, 9 का 9 और 5 54, 9 के 54,
अब 115 को 16 से गुना करें। 115 को 16 से गुना करें तो कितना हो गया? 5 छक्के 30, 3 और 11 छक्के 66 और 3 69 और 5 74, 7 11 का 11 और 7 तो 18। इसका मतलब हो गया 1840 रुपया। 1440 रुपया में 115, 1150, 690, 1150, 1700, 1840, ये 1840 रुपया हो गया। मतलब कि वो उसको कितना में बेचे? तो 1440 रुपया का सामान कितना में बेचे कि 15% का लाभ हो? तो 1840 रुपया। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ये ऑप्शन में जब भी रहता है तो ये होगा कि आप लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लेकिन ऐसे भी बन सकता है ऑप्शन कि आपको लाभ या हानि क्या होगा ये आपको खुद निकालना पड़ेगा। ऑप्शन में लाभ भी दिया रहेगा, हानि भी दी रहेगी, तो आपको ये समझना है कि इसमें लाभ होगा कि हानि। अब आइए देखते हैं कि अब यहाँ समझना है कि 12 वस्तु को जितना में कोई खरीदता है उतना रुपया में 9 वस्तु को बेचता है, या 9 वस्तु को बेचने में जितना रुपया हुआ उतना में वो 12 वस्तु खरीद लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लाभ होगा। सेम में कम सामान बेचा और उससे अधिक सामान वो उतना रुपया में खरीद सकता है, तो कितना हो गया? वो इसमें लाभ होगा। अब आइए कि देखिए कि 9 वस्तु ट्रिक कैसे हम लोग बनाते हैं। तो 9 वस्तु को बेचने पर 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर पैसा आता है। तो अब 9 वस्तु का सपोज कर लीजिए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया। एक वस्तु का क्रय मूल्य, हर समय क्रय मूल्य ही माने, क्रय मूल्य 1 रुपया है। तो 12 वस्तु का क्या हो गया? 12 रुपया। अब ये 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। इसका मतलब हो गया विक्रय मूल्य, 9 वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया आपको 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, तो वो हो गया 12 रुपया। लेकिन 9 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य तो निकल गया 12 रुपया। अब 9 वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि हमको क्रय मूल्य उसी का निकालना है जो वस्तु बेचा जा रहा है, जिसका हमको विक्रय मूल्य किसी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 9 वस्तु को बेच के 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य मिल रहा है, तो हम लोग 9 वस्तु पर ही निकालें। 9 वस्तु का क्रय मूल्य, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग 1 रुपया माने हुए हैं, तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 12 रुपया। लेकिन 9 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 9 वस्तु का दोस्तों ये वीडियो बनाने में नए हैं इसलिए टेक्निकल असुविधा आ जाती है बीच बीच में, सॉरी। अब क्या है, तो 9 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? एक वस्तु का है तो 1 रुपया, तो 9 वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 9 रुपया।
ठीक है, और 12 रुपया विक्रय मूल्य हो गया, 12 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। तो लाभ हुआ, लाभ कितना रुपया हो गया, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, तो 12 में से 9 चला गया 3। अब इसका प्रतिशत निकालना है लाभ का, तो 3 माने लाभ गुने 100 और बट्टे में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 9 रुपया। तो 3 दिया 9, 100/3 बराबर कितना हो गया 33.33%, 33.33%। इस तरह से तीसरा का क्या हो गया, तीसरा का हो गया 33.33% लाभ। अब चौथा सवाल जो बहुत वाइटल है, चौथा सवाल जो बहुत वाइटल है, इसमें क्या कहता है कि 2 वस्तु है, उसमें दोनों को अलग अलग सामान बेचने का विक्रय मूल्य एक ही दिया रहता है और उसमें से एक पर कुछ प्रतिशत लाभ होता है और दूसरे पर उतना ही प्रतिशत की हानि होती है। तो उसमें पूछता है कि इस व्यवसाय में पूरे में कितना प्रतिशत लाभ या कितना प्रतिशत हानि होता है। जैसे इस सवाल में कहता है कि एक व्यक्ति ने अपने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 625 रुपया में बेचा, उसे एक पर 12% का लाभ तथा दूसरे पर 12% की हानि होती है, तो उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि होता है। तो इस तरह के सवाल में दोस्तों, इस तरह के सवाल में हर समय हानि ही होती है। इस तरह के सवाल में हानि ही होती है, ये ध्यान रखना है। इसमें हम लोगों को ये भी नहीं देखना है, बड़ा आसान ट्रिक है इसका, कि कितने रुपया में प्रत्येक को बेचा, उसका कोई ये नहीं है। सिर्फ ये देखना है कि दोनों सामान का विक्रय मूल्य एक ही है, जो यहाँ 625 है, एक पर 12% का लाभ, दूसरे पर उतना ही मतलब 12% की हानि होती है। तो कुल यहाँ लाभ नहीं होगा, यहाँ हानि ही होगी। और वो हानि बड़ा आसान तरीका है कि जितना लाभ या हानि हो रहा है उस दोनों को गुना करिए, 12 गुने 12 और बट्टे में 100 से भाग दीजिए। तो कितना हो गया 144 बट्टे में 144 बट्टे में 100, तो कितना हो गया 1.44, 1.44%। क्या होगा हानि 1.44%, 1.44% हानि। अच्छा से समझा गया इसको। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि 2 सामान को कितना कितना में खरीदा ये नहीं मालूम है, न ये निकालना है। 2 एक ही जैसा सामान या सामान अलग अलग भी हो तो भी एक ही दाम पर बेचा गया, उसमें एक पर कुछ प्रतिशत का लाभ हुआ और दूसरे पर उतना ही प्रतिशत की हानि हुई, तो कुल लाभ या हानि। तो इस ऐसे सवाल में हानि ही होगा और हानि प्रतिशत निकालने का बड़ा आसान तरीका है। हमको उसके विक्रय मूल्य से कोई लेना देना नहीं है, जो लाभ या हानि का प्रतिशत जो कि दोनों बराबर ही होगा, उस दोनों को गुना करिए और 100 से भाग दीजिए। तो जैसे यहाँ 12 गुने 12 माने 144, 12 गुने 12 माने 144 और बट्टे में 100 माने 1.44%। अब 5वां सवाल, एक सब्जी बेचने वाले ने 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीदकर 3 रुपये के 4 की दर से बेच दिया।
उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें साथियों इस तरह का सवाल भी बहुत पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले जो बेचने वाला है वो देखिए कि 3 रुपये में 4 की दर से, इसका मतलब 4 केला का दाम विक्रय मूल्य 3 रुपया, 4 केला का विक्रय मूल्य 3 रुपया। अब हमको 4 केला का खरीद मूल्य निकल जाए तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि लाभ या हानि प्रतिशत। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए अब कहता है कि 5 रुपये में 6 की दर से, माने 6 केला का दाम 5 रुपया। हमको 4 केला का निकालना है, चूँकि 4 केला का विक्रय मूल्य 3 रुपया है, तो 1 केला का हो जाएगा 5/6 रुपया। 4 केला का कितना हो जाएगा 5/6 गुने में 4, एक नियम से। अब ये हो गया 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 5 दूना 10, 10/3। ये हो गया 10/3 रुपया। ये हो गया आपका क्रय मूल्य, ये हो गया। अब इतना को मिटा दें पहले। ये क्रय मूल्य हो गया 10/3 रुपया, 10/3 रुपया, और विक्रय मूल्य है 3 रुपया। ये हो गया 3.33। तो क्रय मूल्य अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हानि होगी। और तब हानि प्रतिशत, तो पहले हानि निकले, तो हानि का क्या सूत्र होता है, क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। तो 10/3 घटे 3, भिन्न जोड़ से हो जाएगा ये 3, 10 और घटे 3 तिया 9, तो ये हो गया 1/3। ये 1/3 रुपया हो गया हानि। तो हानि प्रतिशत क्या होगा, कैसे निकालते हैं, तो हानि गुने 100 बट्टे में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 10/3, 10/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया और ये 10 से ये 0 कट गया। इसका मतलब हुआ 10% निकल गया, 10%। और क्या हुआ, तो चूँकि क्रय मूल्य अधिक हो गया 10/3, तो ये हो गया आपका हानि। इस प्रकार से आज जो हम लोग शुरू किए थे वो समाप्त हुआ। वीडियो बड़ा नहीं हो जाए इसलिए पार्ट 2 में हम कुछ और जो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है लाभ हानि का वो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।